हाँ जी, हेलो भाई सभी हमारे प्यारे प्यारे एयरफोर्स के जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? बहुत दिनों से देखिए आप सभी जवान परेशान थे क्योंकि एग्जाम को ये एयरफोर्स के इतिहास में जो रिजल्ट है ना भैया, वो पहली बार इतना डिले हुआ है और ये आप सभी को भी पता है। और इसका कारण भी पता है मेरे प्यारे भाई एडुकेट। 70-72 दिन से ज्यादा हो गए और अब बच्चों का मेरे प्यारे भाई फेस 1 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर है, वो हुआ है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो फेस 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं बिल्कुल कट ऑफ के बहुत नजदीक जाके रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर देखिए दो प्रकार के बच्चे होते हैं। दोनों मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। जिसने ज्यादा मेहनत की, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, रिवीजन किया, फुल मॉक टेस्ट लगाए, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने यहाँ फेस 1 को क्लियर कर लिया। एक बच्चा वो है जिसने मेहनत तो की लेकिन सिलेक्शन वाले बच्चे की तुलना में थोड़ी कम की, तो वो बच्चा मेरिट के बिल्कुल नजदीक है। भाई मेरिट के बिल्कुल आप नजदीक हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आगे सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अभी मैंने एक बच्चे से बात की थी, उसने कहा कि सर मेरा पिछले इनटेक में नहीं हुआ था और आपने मुझे मोटिवेट किया था कि आपका अगले बार 100% फेस ये जो एयरफोर्स का पेपर है वो क्लियर हो जाएगा और उसका सिलेक्शन भी 100% होगा, क्योंकि कट ऑफ से बहुत ज्यादा उसके नंबर है। अगर सेकंड फेज वो क्लियर कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी मेरे प्यारे भाई असफलताओं से ही ध्यान रखना सफलता है वो मिलती है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रयास सबको करते रहना है। आप में से अगर कोई भाई ऐसा है, कोई बहन ऐसी है तो मेरिट के बिल्कुल नजदीक है। देखिए जिसका हुआ है उसके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, उसको बधाई देने वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे। लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसको मेरे प्यारे भाई सपोर्ट करने वाले, उसको मोटिवेशन करने वाले, मोटिवेशन देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो जिन जवानों का देखिए भाई हो गया है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए। आगे आपका सेकंड फेज में क्या क्या प्रोसेस होगा वो आपको मैं ये डिटेल्ड जानकारी देने वाला हूं। जिनका नहीं हुआ है उनको भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। आप खुद मुझे अगले बार कहोगे कि सर मेरा पिछले इनटेक में नहीं हुआ था। कि एयरफोर्स की भर्ती भैया साल में 2 बार आती है। जुलाई के सेकंड वीक में एयरफोर्स की भर्ती आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर में उसका एग्जाम हो जाएगा। चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है और उनको बेहतरीन बनाना है, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा है इस बार। स्टेट वाइज इन्होंने कट ऑफ दी है, अभी ऑल इंडिया कट ऑफ आने की भी संभावना है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अभी इन्होंने स्टेट वाइज कट ऑफ ही दी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, देखिए क्या इसका प्रोसेस है आगे का और क्या कट ऑफ वगैरह रही है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे आप सभी जवानों ने अपना रिजल्ट है वो चेक किया होगा और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको रिजल्ट में दिखाई देता है। यहाँ पर ये बच्चा जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप का ये बच्चा है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट का है, आर्ट्स का ये बच्चा है और ये राजस्थान का है और ये फीमेल है भैया, गुड़िया है, देखो फीमेल है। और इसके जो कट ऑफ में नंबर आए हैं वो कितने आए हैं, 37.37। बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा कट ऑफ गई है भाई 37.37 और इस गुड़िया के नंबर है यहाँ 39.56 और इसका आगे फेज 2 अगर क्लियर हो जाएगा तो सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। और देखिए आगामी जो भर्ती के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप लोग कहते हो कि सर मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए। इंग्लिश के अंदर कम से कम आपके 5 नंबर होने चाहिए, रागा में है वो 7.5, 7.5 नंबर आपके होने चाहिए, ध्यान रखना है। इसके अलावा ये बच्चा है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का है और इसका भी यहाँ सिलेक्शन हो गया है। मध्य प्रदेश की कट ऑफ 31.71 गई है और इस बच्चे के नंबर है 32.71। ओके, इसके अलावा देखिए एक और बच्चा है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है और ये महाराष्ट्र से है, नॉट शॉर्ट लिस्टेड, जिसका नहीं हुआ है इस प्रकार लिखा गया है और ये आगे लिखा हुआ है एस पर स्टेट कट ऑफ, ये स्टेट की है भाई। तो मेरिट के बहुत नजदीक है, हो सकता है आपका नसीब अच्छा हुआ ऑल इंडिया कट ऑफ अगर ये जारी करते हैं तो
नजदीक वाले बच्चे का उधर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस बच्चे के नंबर आए 20 और इसको नोट शॉर्ट लिस्टेड कैसे कर रखा है। कट ऑफ 17 पे गई है, इस बच्चे के 20 नंबर है और महाराष्ट्र से है। डोमिशियल स्टेट एज पर स्टेट सेकंड। ओके, कोई ऐसा बच्चा भी है क्या, एक बार बताना मुझे, जिनके नंबर तो सही दिखा रहे हैं आपके नॉर्मलाइजेशन में, कट ऑफ से ज्यादा, फिर भी आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं क्या? देखिए इस बच्चे के रिजल्ट में है वो दिक्कत है मेरे प्यारे भाई। इस बच्चे के नंबर कट ऑफ से ज्यादा है और फिर भी इसको नोट शॉर्ट लिस्ट क्यों किया गया है? कोई है ऐसा बच्चा, हाथ ऊपर करना। किसी और के साथ भी हुआ है क्या ऐसा, एक बार बताना। आगे देखिए, इसके अलावा जैसे ये उत्तर प्रदेश का बच्चा है और इसने यहाँ बहुत एग्जाम दिया है, यानी एक्स ग्रुप का भी दिया है, वाई ग्रुप का दिया है। एक्स ग्रुप के अंदर इसके 28 नंबर आए, कट ऑफ है वो 41 गई है उत्तर प्रदेश की 41.55, और ये बच्चा नॉट शॉर्ट लिस्टेड। लेकिन वाई ग्रुप में इसका हो गया है, वाई ग्रुप की कट ऑफ है वो 36.26। देखो पिछली बार से ज्यादा गई है कट ऑफ इस बार, और इस बच्चे के 41 नंबर है, तो 101% ये बच्चा वाई ग्रुप में सेलेक्ट हो जाएगा अगर फेज 2 ये अच्छे से कर लेता है तो। ओके, चलिए, तो ये यूपी की आपकी कट ऑफ हो गई। इसके अलावा जैसे हम बात करें, ये बच्चा है बिहार का, बिहार का बच्चा है और ये शॉर्ट लिस्ट हो गया है, कट ऑफ गई है 31.93 और इसके 37.33 नंबर है, तो ये बच्चा भी आगे आराम से पास हो जाएगा। जो आगे वाली भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप लोग भी यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ आपके स्टेट की है, वो देख सकते हैं कितनी जा रही है। और अब तो क्या एयरफोर्स ने पेपर देना स्टार्ट कर दिया है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं और बढ़ेगा, कम नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। चलिए, आप सभी के कितने कितने मार्क, कितने नंबर आए एक बार जरूर बताना। अब देखिए, जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत सारी शुभकामनाएं, किसी भाई का नहीं हुआ है तो हम 24 तारीख से मेरे प्यारे भाई, 24 जून रात्रि 8 बजे आप लोग आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर जुड़ना। हम न्यू फाउंडेशन बैचेज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आगामी जिन भी भर्तियों की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी हमारे बैचेज आएंगे सबके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी भाई, एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक बार हाथ ऊपर करना जिन जवानों का पिछले बार क्लियर नहीं हुआ था और इस बार उनका हो गया। एक बार हाथ ऊपर करना, उससे जिस बच्चे का नहीं हुआ उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, बताना। हाँ, कट ऑफ है वो हाई गई है। नेवी का रिजल्ट भी आ जाएगा, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है। एयरफोर्स वाले बच्चों ने देखिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखा, 70-72 दिन, तब उनका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। नेवी वाले जवान भी आप लोग क्या है कि एसएससी के हाथों में चले गए हो। एसएससी आपको पता है भैया, अब मैं क्या ही बताऊं एसएससी के बारे में, कि कमियां आपसे छुपी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे, फेज 2 के अंदर अब क्या होने वाला है, जितने भी बच्चे जो सिलेक्टेड हो गए हैं। फेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम हो गया, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, जिनका अब फेज 2 में आपके एडमिट कार्ड वगैरह है वो रिलीज हो जाएंगे। फेज 2 में देखिए आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे, फिजिकल होगा। इसके अलावा जैसे स्पोकन होता है ना आपका, जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है, एसआरटी होता है आपका, मेडिकल होता है मेरे प्यारे भाई, ये फेज 2 का प्रोसेस है। सर फेज 2 के लिए हम जीडी और ग्रुप डिस्कशन, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिजिकल के अंदर मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट का आपको टाइम मिलता है। फीमेल की 1600 मीटर के लिए यहाँ 8 मिनट का समय है वो आपको दिया जाता है। इसके अलावा देखिए और फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 1 मिनट में आपको 10 पुशअप्स है ये लगाने होंगे, 1 मिनट में 10 सिटअप्स आपको लगाने हैं, 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स है ये आपको लगाना है। उठक बैठक मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, बीच में यहाँ ब्रेक भी आपको मिलेगा, तो प्रैक्टिस करना अच्छे से। फिजिकल करना नॉर्मल ही होता है, इसका फिजिकल उतना टफ नहीं होता आर्मी जितना। इसके अलावा जो हमारी प्यारी प्यारी शेरनियां हैं, आपके लिए 1 मिनट 30 सेकंड में आपको 10 सेटअप्स लगाने होते हैं, 1 मिनट में आपको 15 स्क्वाट्स लगानी होती है। ये गर्ल्स के लिए है फिजिकल के अंदर जो प्रोसेस है। इसके अलावा हम हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होगा आपका चेकअप, और चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी होगा चेस्ट, ऐसे प्रैक्टिस करना आपको पहले से ही। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है, और आपका जो न्यूनतम चेस्ट है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी 5 सेंटीमीटर है वो भी आपको
बुलाना होगा। ओके, चलिए, कट ऑफ है वो पिछले बार से हाई गई है, वैकेंसी अच्छी है, इतनी हाई नहीं जानी चाहिए। हो सकता है ऑल इंडिया के अलग से वो कट ऑफ दे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, ये कंफर्म नहीं है लेकिन इंतजार ही करना होगा। इसके अलावा फेज 2 में देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सभी यहाँ पर अच्छे से इनको देख सकते हैं। बाकी जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा में भी आपको बताया जाएगा भैया क्या क्या आपको लेके आना है। ये आपके फेज 2 में आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो होने चाहिए। इसके अलावा जिसकी एज 18 साल से कम है वो बच्चा ध्यान रखना, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सबको आराम से अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना फेज 2 के लिए। जिसके 18 साल से कम है वो कंसर्न्स फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेके जाना होता है। ये वैसे एडमिट कार्ड के समय आपका डाउनलोड भी हो जाएगा जब एडमिट कार्ड आपके रिलीज होंगे। अब बात कर लेते हैं कि सर हम फेज 2 जो ग्रुप डिस्कशन है इसको कैसे करेंगे, जिसे आप लोग जीडी बोलते हैं। एसआरटी तो नॉर्मल होता है, 40-50 प्रश्न आते हैं आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के, नॉर्मल आते हैं, खूब सारा टाइम मिलता है, बच्चा आराम से कर लेता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है भैया, आपका इंग्लिश के अंदर होता है इंटरव्यू टाइप का मेरे प्यारे भाई। तो इसकी देखिए जो प्रैक्टिस है कि जैसे आर्मी स्टडी इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाता, उसका रीजन है इसमें बच्चा अगर फिजिकली मेरे प्यारे भाई ग्रुप डिस्कशन करता है तो वो सबसे बेहतर होता है। ऑनलाइन के अंदर कहीं ना कहीं बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो पाता, और हमारा पूर्णतः जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है, तो हम फेज 1 की बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन फेज 2 आपको या तो नज़दीकी मेरे प्यारे भाई कोई कोचिंग वगैरह जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, जहाँ के आपको ग्रुप के अंदर वो एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे खूब सारे बच्चे बैठे हैं, आप उनके साथ में स्पोकन करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ग्रुप डिस्कशन जो आपका जीडी है इसकी प्रैक्टिस आप लोग ऑफलाइन करोगे तो बेहतर है। ऑफलाइन बहुत दूर है, आपके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन के लिए भी कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छा लगे। आप डेमो वगैरह देखिए, चीजें आपको समझ में आ रही है, खुद को कॉन्फिडेंस है कि यार मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, मैं कर सकता हूं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्यथा ऑफलाइन दी बेस्ट होता है इसका ऑप्शन। चलिए, इसके अलावा सर ईडीसीएल को हटाओ भाई, आपके और हमारे हाथ में यार इसका है नहीं, आप और हम सिर्फ विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज बताइए, मैं आपके कमेंट्स वगैरह एक बार रीड कर लेता हूं। सर अक्ष ग्रुप का बैच प्लीज, वो हम 24 तारीख को बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए, 24 तारीख को उस पर डिस्कस होगा। हम इसके लिए पूरे प्रयासरत है, आप निश्चिंत रहिए, आपके कमेंट्स में देखता हूं, पूरी कोशिश है हमारी अक्ष ग्रुप के लिए मेरे प्यारे भाई इस बार। उसके लिए आप 24 तारीख तक थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, कट ऑफ के देखिए बहुत जो नजदीक है, हो सकता है ऑल इंडिया कट ऑफ में आपका हो जाए। इस बार इन्होंने दी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिए, बाकी हर बार तो देते हैं। चलिए, नेवी का रिजल्ट है ये आपका अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। ओके, और किसी का कोई डाउट? तो जिनका हो गया बहुत सारी शुभकामनाएं, फेज 2 की प्रिपरेशन करो यार बढ़िया से, ग्रुप डिस्कशन है, एसआरटी पे प्रैक्टिस करो बढ़िया से, आप फिजिकल करो। सर मेरा रिजल्ट नहीं निकला है, मैं क्या करूं? देखिए, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो भाई। एक हार से कोई फकीर, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आपके गुरु को कई बार असफलताएं मिली है मेडिकल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते आपके आगे के लिए बंद हो गए हैं। अभी तो जिंदगी शुरुआत हुई है मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी हो सकता है आपका नेवी का एग्जाम दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट आना बाकी है, उधर हो जाए आपका, है तो तीनों अग्निवीर ही ना, आर्मी का आपने दिया होगा उसका रिजल्ट आना बाकी है, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, जिसने मेहनत की है 100% होगा भाई। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बिल्कुल मस्त रहिए आप। सर बहुत बच्चों की जिंदगी खराब कर दी डीसीआईएल ने, हाँ इसने डिस्टर्ब किया है बच्चों को, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है। सर ऑल इंडिया कट ऑफ चेंज होती है क्या? ऑल इंडिया कट ऑफ कम जाती है भैया, स्टेट वाइज कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऑल इंडिया कट ऑफ है वो जारी हो जाए। चलिए, ओके, और किसी का कोई डाउट नहीं है? और अगर कोई डाउट है तो आप लोग जरूर मेरे प्यारे भाई कमेंट करना। एक बच्चे के रिजल्ट में मुझे डाउट था, तो उसको एक बार मैं पर्सनली मेरे प्यारे भाई देखने वाला हूँ। चलिए, ओके, बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ है हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष के मैदान को छोड़ के मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे प्यारे भाई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते हैं यार, जिसका पहली बार नहीं हुआ, सेकंड बार नहीं हुआ, थर्ड बार हो जाता है। लगातार परिश्रम करना है, लगातार मेहनत करना है, सफलता बहुत जल्द आपके कदम चूमेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद।